आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवम जीवियम नच्चा सिद्धिमग्गम बियाणिया विनियत्यज्य भोगेषु आउम परिमीयमप्पणु। हमारा जीवन न केवल मनुष्यों का अपितु हर प्राणी का जीवन अध्रुव होता है। जीवन है तो निश्चित है कि वह अध्रुव है। जीवन कभी भी ध्रुव नहीं हो सकता। आत्मा ध्रुव होती है पर शरीर अध्रुव होता है। कोई एक अपेक्षा से कोई मान ले कि अभव्य जीवों का जो शरीर है, कार्मण शरीर, वो एक तरह से ध्रुव प्रवाह रूप में हो सकता है, क्योंकि अभव्य जीव का कार्मण शरीर कभी छूटता नहीं है। इस अपेक्षा से उस शरीर को कोई ध्रुव कह दे तो भी तथ्यपूर्ण बात हो सकती है। परंतु यह स्थूल शरीर जो है, भले औदारिक शरीर है, भले वैक्रिय शरीर है और भले किसी के आहारक शरीर है, ये तीनों शरीर तो स्थायी होते ही नहीं है। धारण किया है तो कभी छूटता भी है। आदमी एक कपड़ा पहनता है, वो फट गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, नया पहन लेता है। इसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को धारण करती है, फिर उसको कभी छोड़ देती है और संसारी अवस्था में नया शरीर भी ग्रहण कर लेती है। यह हमारी सृष्टि की मानो एक व्यवस्था है। इस संसार में कोई भी आदमी पैदा हुआ है, कोई भी प्राणी पैदा हुआ है, वह उस जीवन में सदा विद्यमान नहीं रहता। आया है तो एक दिन उसको जाना ही होता है। इस नियम को हम जान लेते हैं कि मृत्यु का होना निश्चित है, परंतु मृत्यु कब होगी यह कई बार जान पाना, यानी मृत्यु कब होगी यह कुछ अनिश्चित होता है। वो भी हमारी स्थूल विचारणा में। बाकी तो वो भी निश्चित है, केवल ज्ञानी सब जानते हैं कब किसकी मृत्यु होगी। पर हम जैसे जो अभी असर्वज्ञ लोग हैं या कुछ कम ज्ञान वाले लोग हैं, उनकी ज्ञान की अपेक्षा से मृत्यु कुछ अंशों में अनिश्चित है। कब किसकी मृत्यु होगी हमें बहुधा पता नहीं चलता है। तो यह एक जन्म और मृत्यु का संसार में चक्र चलता है। यह काल एक दिन आदमी को उठा लेता है। चक्की चली यह काल की कोई रोक ना सकी। इस काल की चक्की को कोई रोक नहीं सकता। इस काल की चक्की में कितने व्यक्ति मानो पीछे जाते हैं और एक अतीत के गर्त में समाविष्ट हो जाते हैं। आज वैशाख कृष्णा एकादशी है। परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 10वां महाप्रयाण दिवस है। आज के ही दिन अपराह्न में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने महाप्रस्थान कर दिया था। करीब 90 वर्षों का उनका जीवन काल रहा और छोटी अवस्था में वे परम पूज्य आचार्य श्री कालुगनी के पास दीक्षित हो गए थे।
और उन्हें दो आचार्यों का साया अनुशास्त्रित्व प्राप्त हुआ, परम पूज्य आचार्य कालूगणी जी और परम पूज्य आचार्य तुलसी। इन दो आचार्यों का उन्हें शासन काल प्राप्त हुआ, नेतृत्व प्राप्त हुआ। हमारे संघ में कोई ऐसा कुछ आचार्यों का योग रहा है कि दो दो आचार्यों का उनको साया मिला। आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी हमारे तीसरे आचार्य थे, उनको भी दो आचार्यों का साया मिला। आचार्य भिक्षु के पास कुछ काल तक वे रहे और फिर भारमल जी स्वामी का उन्हें आचार्य काल प्राप्त हुआ, उन आचार्य काल का सानिध्य प्राप्त हुआ। और श्रीमद जयाचार्य थे, उनको भी भारमल जी स्वामी का फिर रायचंद जी स्वामी का दो का साया मिला। मगवा गणी थे तो वे ऋषिराय के युग में दीक्षित हो गए थे, तो ऋषिराय का भी कुछ युग, थोड़ा युग, और फिर जयाचार्य, इस पर दो आचार्यों का युग या साया उनको भी प्राप्त हुआ। हम आगे चलें तो मानवगणी को भी देख लें तो जयाचार्य और फिर मगवागणी दो आचार्यों का प्राप्त हुआ। और दालगणी को तो जयाचार्य का वीर मगवार माणक तीन आचार्यों का एक तरह से नेतृत्व प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे अनेक आचार्यों को, अनेक पूर्वाचार्यों का, अनेक आचार्यों का, कईयों को दो दो आचार्यों का नेतृत्व, साया, सानिध्य, वात्सल्य प्राप्त हुआ। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी आचार्य श्री कालूगणी और आचार्य श्री तुलसी, इन दो आचार्यों का साया, दो आचार्यों के युग में एक के बाद एक यों रहने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य तुलसी के आचार्य काल में तो वे लंबे काल तक उनके शिष्य और उनके सहयोगी भी बनकर के रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन में विशेषताएं थी, यह तो मान करके चले। विशेषताओं के बिना तो कोई व्यक्ति एक उच्च पद पर आना भी प्राय मुझे कठिन लगता है। बिना विशेषताओं के उच्च पद पर आना, वो भी धर्म संघ के स्तर पर उच्च पद पर आना कठिन होता है। और जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में तो जो सर्वोच्च सत्ता है आचार्य पद की, वह उन्हें प्राप्त हुआ। उसकी पृष्ठभूमि में हम देखें उनकी साधना, उनकी ज्ञानाराधना, उनका विनयपूर्ण आचरण, और भाग्य तो साथ में मान करके ही चले, बिना भाग्य के तो मिलना ही मुश्किल है। अनेक तत्वों का योग होकर एक मजबूत भूमिका बनती है, तब कहीं यह आचार्य पद उपलब्ध हो सकता है। आचार्य तुलसी को तो बहुत छोटी अवस्था में वह प्राप्त हो गया। 22 करीब वर्ष की अवस्था में ही जो स्थान प्राप्त हो गया था, यह एक अपना अपना कोई भाग्य का एक क्रम होता है। किस व्यक्ति के जीवन में कब कौन सी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आचार्य महाप्रज्ञ जी युवाचार्य के रूप में भी गुरुदेव तुलसी के पास रहे, और युवाचार्य का मान लें यूं भाग्य है कि वो गुरु के साये में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, सहयोग सेवा दे रहे हैं। तो युवाचार्य का भी अपना अच्छा एक बात, अच्छी बात है कि गुरु की विद्यमानता में उन्हें कुछ काम करने का, कुछ सीखने का, कुछ और पुष्ट होने का अवसर प्राप्त होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी करीब 15 वर्षों तक गुरुदेव तुलसी के पास युवाचार्य के रूप में रहे।
और फिर गुरुदेव तुलसी ने अपनी विद्यमानता में ही विक्रम संवत 2050 के मर्यादा महोत्सव के कार्यक्रम में सुजानगढ़ में उनको आचार्य के रूप में घोषित किया था, उनकी घोषणा की थी और स्वयं ने पद विसर्जन कर दिया। उसका औपचारिक समारोह बाद में दिल्ली में हुआ था। अपने गुरु के सामने आचार्य बन जाना, यह तेरा पंथ के इतिहास की, आज तक के इतिहास की प्रथम घटना थी। उससे पहले कभी हुआ नहीं, आज तक अब तक हुआ नहीं कि अपने पूर्वाचार्य की विद्यमानता में कोई युवाचार्य आचार्य पद पर आरूढ़ हुआ हो। एकमात्र महाप्रज्ञ जी ऐसे गुरुदेव हुए आज तक के तेरा पंथ के इतिहास में कि अपने गुरु के सान्निध्य में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। उनके पास वैदुष्य का भी बल था। एक और उन्हें संस्कृत भाषा का अच्छा अधिकार प्राप्त था, ज्ञान प्राप्त था, तो हिंदी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था और अंग्रेजी भाषा का भी उनको अध्ययन था। राजस्थानी तो खैर हमारी एक मातृभाषा जो बनी हुई है ही, प्राकृत भाषा में तो वो मानो एक प्राकृत भाषा से तो इतने संपृक्त रहते जैन आगमों के कार्य में। अनेक भाषाओं का भी ज्ञान, अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, जैन आगमों का ही नहीं और भी कितने विषयों का, कितने ग्रंथों का उनका संपर्क था। तो ज्ञान के क्षेत्र में एक आगे बढ़े हुए व्यक्तित्व थे। उन्हें बहुश्रुत व्यक्तित्व के रूप में देखा जा सकता है और ज्ञानी होना एक बात है, साथ में वो ज्ञान की प्रस्तुति भी, प्रवचन भी अच्छा करते थे। अच्छे का मतलब है, एक तो मुझे ऐसा लगा उनकी भाषा काफी स्पष्ट थी, आदमी सुनने वाला समझ सके, कान में अच्छी तरह आ सके, तो भाषा उनकी स्पष्ट थी। कई कई व्यक्तियों की भाषा इतनी स्पष्ट, सबकी होती है, स्पष्ट होती भी है, उनकी भाषा भी अच्छी स्पष्ट भाषा होती थी, कान में अच्छी तरह उनके शब्द पढ़ सकते थे, क्या बोला क्या फरमाया वो आसानी से समझ में आ सकता था। भाषा भी स्पष्ट थी, साथ में मानो नैसर्गिक कंठ माधुर्य था, भाषा मधुर थी उनकी। संगान भी कभी करते फरमाते तो संगान हालांकि वो कुछ कम करते थे, पर वो करते तो मधुरतापूर्ण उनका संगान था। प्रवचन में भाषा का स्पष्ट होना एक तरह से शरीर का अच्छा होना है, कंठ का मधुर होना शरीर का अच्छा होना है, पर प्रवचन की जो आत्मा है वो है ज्ञान। वो ज्ञान रूपी आत्मा भाषा रूपी शरीर में होती है, तब तो भाषा का महत्व है। भाषा स्पष्ट है, ज्ञान कुछ है ही नहीं, खाली ए बोलता गया, भाषा तो स्पष्ट है पर ए में ज्ञान कितना आया। तो उनके प्रवचन में, उनके शब्द रूपी शरीर में जो अर्थ आत्मा, ज्ञान आत्मा थी, वो ज्ञान आत्मा भी कुछ समर्थ, सशक्त थी। ज्ञान में भी दो बात होती है, एक तो ज्ञान यह है कि ग्रंथ में पढ़ लिया है वैसा बता दिया, यहां से लिया है वहां रख दिया, यह एक ज्ञान हो गया। किताब में कहानी पढ़ी, तुमने पढ़ के वह सुना दी, यह काम तो कैसेट भी कर देती है। कैसेट में तुमने बोल दिया, कैसेट को चालू करो, कैसेट बोल देगी।
कैसेट नहीं जानती मैं क्या बोल रही हूँ, उसको जैसा भरा हुआ है उसको तो प्रक्रिया करो, कैसेट बोल देगी। तो कैसेट में कोई ज्ञान नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो तो है वैसा बोल, तोता है, वट वट बता दिया, राम राम बोलो, वो तो जैसा कब बोल देगा। अब पता नहीं उसको ज्ञान है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा रटाया वैसा बोल दिया। एक ज्ञान का रूप है, कहीं से लिया और कहीं रख दिया, ये एक रूप है, अच्छा भी है, एक रूप है। इससे अगला रूप है कि वो ज्ञान को आदमी स्वयं पहले खाए, पचाए, फिर उसका रस बने, वो फिर जनता को प्रस्तुत करे। केवल लिया दिया, वो तो उधार लिया और उधर दे दिया, वो जैसे बैंक होती है ना, लोगों से पैसा लिया, लोगों को पैसा दे दिया, इधर लिया फिर वो किसी को दे दिया, वो तो बैंक का काम हो गया, वो भी काम बुरा नहीं है। दूसरी बात है कि आदमी वो स्वयं की प्रज्ञा से कोई बात बताए। ग्रंथ में मैंने ये पढ़ा था, पर इस बात का मतलब यह है, ग्रंथ में लिखा हुआ पढ़ा बता दिया, वो अच्छी बात है। तो ग्रंथ में लिखे हुई बात का तात्पर्य यह है, इस बात को यूं समझो, यह जो प्रज्ञा होती है वो प्रज्ञा बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में होती है। तो हमें इस बात पर ध्यान जितना दे सके देना चाहिए कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, वो केवल ग्रंथ में देखा हुआ ही, वो भी बताते होंगे पर वो ही नहीं, वो स्वयं साथ में अपनी प्रज्ञा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी तार्किकता से, अपने कोई भीतरी जो भी ज्ञान कह दें, प्रज्ञा कह दें, से उस बात को कसौटी पर मानो कस करके उसको उस रूप में ढाल करके प्रस्तुत करते थे। ज्ञान को प्रस्तुत करना भी एक कला होती है। किस चीज को, एक इतने कागज कुछ पड़े हुए हैं, फूल पड़े हैं, बहुत से पड़े हैं, ठीक अच्छे लगते हैं फूल, उन फूलों की माला बना दी तो कितना अच्छा लगेगा। माला बना दी तो किसी को माला गले में पहना सकते हैं, अच्छी माला होती। एक ऐसे फूल पड़े हैं, वो भी अच्छे हैं, उनकी माला बना दी, मोती हैं, मोतियों की माला बना दी तो कितना अच्छा लगता है। तो ज्ञान जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं उसको अपने ढंग से ढाल करके, सजा करके, प्रस्तुत करके फिर रखते हैं। एक आरती करते हैं ना, तो सामग्री घर में पड़ी है, उसको व्यवस्थित रूप में थाल में सजा के किसी महापुरुष के सामने लाएंगे तो एक आरती का क्रम। घर में तो बहुत चीजें, किस चीज को कहाँ ला करके रखना। ज्ञान हमारे पास अनेक बातों का है, कौन सा ज्ञान किस रूप में कहाँ कब प्रस्तुत करना, वो भी खास कला होती है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, उनमें मानो कुछ यह भी एक दक्षता कह दें, एक निष्णातता, कि वे आगम भी पढ़े हुए और भी ग्रंथों को पढ़े हुए किस बात को कैसे वो प्रस्तुत करते थे, कौन सी कहानी कहाँ प्रस्तुत करते थे, कौन सा श्लोक कहाँ, किस बात को किस रूप में कहाँ वो बता देते थे। वो उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान बहुत तेजस्वी, उस ज्ञान को तेजस्वी माने, बजाय कि हमने एक किताब में पढ़ लिया, वहाँ पढ़ा और यहाँ बता दिया, वहाँ से लिया और यहाँ बता। वो अच्छी बात, वो भी बुरी बात, अच्छी बात है, वो उससे भी ऊंची बात है हम अपनी कुछ तार्किकता प्रतिभा के साथ उस ज्ञान की भी समीक्षा करके कि ग्रंथ में मैंने पढ़ा, वो बात फिर मेरे दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, मेरे खुद के दिमाग में जची या नहीं जची, मेरे दिमाग में जच रही है, ठीक लग रही है, फिर मैं अपने तरीके से उस बात को कहूँगा, उसका ज्यादा महत्व। वरना न तो मैं पूरी बात को समझा, उस ग्रंथ में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा और यहाँ आके बोल दिया। तो उस ज्ञान में, उस प्रवचन में वो प्राणवत्ता इतनी संभवतः नहीं आएगी जिस प्रवचन में मेरी समीक्षा, मेरी समझ, मेरा खुद का मंतव्य तैयार हो जाएगा, फिर मैं बात को कहूँगा। उस बात में प्राणवत्ता आ सके। आचार्य महाप्रज्ञ जी में लगता है कुछ यह बात थी कि वो ग्रंथों को भी पढ़ते थे, फिर साथ में वो अपने में उसको ढाल करके, पी करके, फिर उसको एक बना करके अच्छी सामग्री के रूप में उसको
प्रस्तुत करते थे या अपने तरीके से प्रस्तुत करते थे, और बात दुनिया में नई है क्या, दुनिया में नया है क्या? अनंत केवलियों ने जान लिया, उसके बाद हम क्या नया बताएंगे लोगों को? तो नया ऐसे दुनिया में मोटा मोटी कुछ नहीं होता है। पुरानी बातों को हम अपने ढंग से, जिस अपने देश काल के हिसाब से किस बात को कहाँ प्रस्तुत करना, उस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। खुद पहले आत्मसात करके फिर उसको बाहर निकालते हैं। पशु होते हैं, पहले वो खा लिया, फिर वो उगाली उगाली करते रहते हैं। एकदम अच्छी तरह वो अपना ग्रहण करके आत्मसात करके फिर वो निकालेंगे, तो उस ज्ञान का अधिक महत्व होगा। तो महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने प्रवचन की जो भाषा, उनका प्रवचन का शरीर भी अच्छा था, और साथ में शरीर की आत्मा को भी हम एक अच्छे रूप में, काफी अच्छे रूप में देख सकते हैं। और आज भी तो कितने कैसेट आदि आदि जो भी तैयार प्राप्त हैं, आज भी सुन सकते हैं कि उनका प्रवचन कैसे होता था। और क्या, आज के दिन भी उन्होंने, अंतिम दिन भी प्रवचन किया था। अंतिम आज के दिन भी, अभी जो समय है उसके आसपास का थोड़ा पहले का जो भी वो प्रवचन कर रहे थे, आज के अंतिम दिन प्रवचन गदैया जी के नोहरे श्री समोत्सव में किया। प्रवचन करके गोठी जी की हवेली में पधारे थे। कुछ घंटे, 1-2 घंटा कितना ही समय बीता होगा, और जो प्रवचन करके पधारे थे वो आज अलविदा कह गए थे। तो यह आज का दिन जो है वैशाख कृष्णा एकादशी का, हमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की स्मृति करा रहा है। और मुझे तो उनके चरणों में निकटता से बैठने का मौका मिला। जिस अधिकार और जिस स्थिति में मुझे उनके पास बैठने का मौका मिला, उतना तो आज तो कोई दूसरा व्यक्ति मिलना संभवतः मुश्किल है। आज के दिन अब तो जितना नैकट्य और जितना दायित्वपूर्ण नैकट्य के साथ मैं उनके चरणों में, उनके उपपात में बैठता था, उस रूप में तो दूसरा कोई उदाहरण उस स्थिति के रूप में मिलना तो मुश्किल लग रहा है मुझे। इसलिए एक तरह से उनका अधिकृत एक नैकट्य प्राप्त करने वाला, और जिस उच्च स्तर का स्थान प्राप्त करके नैकट्य मैंने पाया, उसका उदाहरण संभवतः दूसरा आज की घड़ी में मिलना मुश्किल है। तो यह मेरा ही कोई भाग्य कह दें भी, मुझे ऐसे गुरुदेव के पास, ऐसे महान व्यक्तित्व के पास, उनके चरणों में, उनके चरण धूलि के आसपास मानो कि रहने का मौका मिला, और उनसे कुछ प्राप्त करने का, उनका सानिध्य पाने का। और युवाचार्य होते हैं वो तो एक तरह से तो बहुत ही निकट हो जाते हैं, एक अपेक्षा से अभिन्न कह दें चाहे निकट कह दें, कि जो संघीय स्थितियों की बातें होती है उनमें उनकी बहुत ही निकटता कह दें या किसी रूप में अभिन्नता कह दें, अद्वैतता वो हो जाती है। तो मुझे तो करीब 13 वर्षों तक, क्योंकि 54 का संवत से लेकर के 67 का मानो तो करीब 13 वर्ष के लगभग का समय तो मुझे युवाचार्य के रूप में, उससे पहले थोड़े कम रूप में तो महाश्रमण के रूप में भी, और उससे पहले अंतरंग सहयोगी के रूप में धीरे धीरे विकास हुआ। अंतरंग सहयोगी के रूप में रहा तो थोड़ा छोटा सा मेरा विकसित, छोटा कम अल्प विकसित रूप था नैकट्य का। महाश्रमण के वो ज़्यादा विकसित हो गया। युवाचार्य में भी शुरू में थोड़ा विकसित वो हुआ, और बाद में जाकर यानी इस अंतिम वर्ष में तो मेरा वो रूप वो थोड़ा विराट बन गया था। युवाचार्य का भी विराट रूप कुछ बन गया था। तो परम पूज्य गुरुदेव की कितनी कृपा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कितना वात्सल्य, कितनी कृपा, कितना अनुग्रह, दया करुणा मुझे प्राप्त हुई। और उन्होंने मुझे मानो सब कुछ, तेरा पंथ का तो उसकी सर्वोच्च सत्ता वो उन्होंने मुझको सौंप दी थी। तो खैर ये एक बात है, मुख्य बात है कि आज उन हमारे गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण दिवस है। तो मैंने एक अपनी श्रद्धार्पण के रूप में गीतिका भी एक तैयार की थी।
निर्लेप पद्म जीसा प्रभु पद्म पिछाण प्रभु संयम लीधो तिण समय पाया पदम प्रभु नित समरिये धैक्षव शासन दशम गणी प्रभु प्रज्ञावान प्रभु प्रज्ञावान आगम अनुसंधान में किया समय प्रदान गुरुवर की स्तुति हम करें। योग जगत को नव अवदान दिया प्रेक्षा ध्यान दिया प्रेक्षा ध्यान जैन अजैनों के लिए सुख शांति निधान गुरुवर की स्तुति हम करें। तेरा पथ प्रोन्नति खातिर श्रम विनियोजन श्रम विनियोजन तुलसी विभुवर का किया शुभ सहयोजन गुरुवर की स्तुति हम करें। शिक्षा में जीवन विज्ञान भाव शुद्धि विधान भाव शुद्धि विधान विद्यार्थी गण के लिए मंगल मार्ग महान गुरुवर की स्तुति हम करें। प्रवचन पाटव प्रभुवर का बहुश्रुत गुरुदेव बहुश्रुत गुरुदेव कंठ मधुरता स्पष्टता शोभन स्वयमेव गुरुवर की स्तुति हम करें। वरसरदार सहर सुनगर कृष्ण वैशाख मास कृष्ण वैशाख मास गोठी जी का पुण्य गेह विभु का सुरवास गुरुवर की स्तुति हम करें। महाश्रमण गुरु उपकारी स्वामी दीन दयाल स्वामी दीन दयाल दसवां आज चरम दिवस स्तवरत गण पाल गुरुवर की स्तुति हम करें। गुरुवर की
स्तुति हम